प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने से लीक से हटकर सोचना होगा। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे बसे गांव के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना भी शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। सबसे पहले शाह बीदर के गुरुद्वारा झीरा नानक साहिब पहुंचे, मत्था टेका। अमित शाह बीदर में विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर शाह बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। मीटिंग में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चीन को इंडो पैसिफिक में राहने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने चुनावों से मिली जीत पर जश्न मनाया। विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। इस दौरान मिठाई भी बांटी गई। बीजेपी नेताओं का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट तो झांकी है, अभी 2024 बाकी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के जनादेश से बीजेपी खुश है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, जबकि मेघालय में पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इस नतीजों से गदगद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, विपक्ष पर जमकर बरसे। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान पीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी को सरकार के लिए अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बीजेपी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मेघालय की जनता के लिए मिलकर काम करते रहे। आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। पंजाब बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र 3 मार्च से 11 मार्च तक होगा और दूसरा 22 मार्च से 24 मार्च तक होगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 10 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। ये आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों और दूसरे आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ा दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। इनाम की राशि बढ़ाने के लिए धूमनगंज पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के जरिए शासन से प्रस्ताव भेजा। शूटरों पर इनामी राशि 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के उमेश पाल केस में आज प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वारदात में शामिल आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल सकता है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें और गिरफ्तारियां भी कर सकती हैं। कुछ आरोपियों की कोर्ट में सरेंडर करने की उम्मीद है। वहीं बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण की वजह से रिजॉर्ट को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद 1 मार्च को नोटिस चस्पाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर मलबे में तब्दील कर दिया। दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। वकोला ब्रिज पर बस और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पुल की रेलिंग पर जाकर रुका। बस भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान रोड जाम लग गया। घटनास्थल पर पहुंची राहत कर्मियों ने बस और टेम्पो को अलग कर दिया। दिल्ली में सुल्तानपुरी रोड के पास की झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग पूरी तरह से फैल गई। चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काफी देर तक पानी की बौछार की, तब जाकर कुछ हद तक लपटों पर शांति पाई गई। झुग्गियों में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। चीन ने हांगकांग में रिहायशी इलाके में 42 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि आग में फंसे करीब 130 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान से तबाही मची है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कुछ इलाकों में बर्फ का 7 फीट तक ऊंचा पहाड़ बन गया, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बर्फीले तूफान से लोगों को आवाजाही करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। ग्रीस के लारिसा शहर में 2 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
ट्रैक से ट्रेनों के मलबे को हटाया जा रहा है, जिसके बाद इस लाइन पर रेल सेवा को फिर से बहाल किया जाएगा। 2 दिन पहले एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें करीब 46 लोगों की जान चली गई। ये ट्रेन एंथेस से रवाना हुई थी, जिसमें 350 लोग सवार थे। ईरान के तेहरान में लड़कियों के 10 स्कूलों पर जहरीली गैस से हमला किया गया, जिसके बाद दम घुटने की वजह से लड़कियों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथ कई स्कूलों पर जहरीली गैस के हमले से अफरा तफरी मच गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। सूडान की राजधानी खरतूस में सरकार के खिलाफ लोगों ने फिर से प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता देखकर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है और उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पथराव शुरू कर दिया। सूडान में 2 साल पहले सैन्य तख्तापलट के बाद से ही लोग नाराज हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में अमेरिका भारत की मदद लेना चाहता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास ज्यादा स्पष्टता के साथ बोलने की क्षमता है। जब पीएम मोदी ने कहा कि यह जंग का दौर नहीं है, तो दुनिया ने सुना। नेड प्राइस ने कहा कि भारत को एक अनूठी भूमिका निभानी होगी। जंग के दौरान रूस के ट्रिपल अटैक ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। दावा है कि जंग में यूक्रेन के काफी संख्या में सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर जमकर हमला बोला है, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। रूस के सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। और यूक्रेन के खेरसोन में रूस की सेना ने हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में हमले के बाद बर्बाद हुई रिहायशी इमारतों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। बताया गया कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस मिसाइल हमले में आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है।